सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण से में हम पढ़ते हैं, प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी। जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, एक मनुष्य जब अपने बनाने वाले को, जिसने कि हमको शरीर दिया, जिसने कि हमको सांस दिया, हमारे शरीर में हड्डियां दी, हमारे शरीर में जान दिया, हमारी नसों में ब्लड बहता है, और ये सब कुछ की सृष्टि करने वाले परमेश्वर को जब हम भूल जाते हैं, जिन्होंने हमको जीवन दिया, खड़ा किया, हमको बोलने के योग्य बनाया, हमको बोलने के लायक बनाया, और एक दिन जब यही सांसें खत्म हो जाती है तो वो व्यक्ति निर्जीव हो जाता है और मरा हुआ हो जाता है। लेकिन उससे भी पहले जब इंसान जीवित रहता है तो वो बहुत सारा घमंड में रहता है और वो समझ नहीं पाता है जिंदगी भर की ये सब कुछ जो मैंने किया है, मैंने खुद से किया है कि इसके पीछे परमेश्वर करने वाले हैं। आइए हम वचन से इसके बारे में जानते हैं। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। ऐसा हुआ कि जब मिस्र में इज़राइल के लोग गुलाम हुआ करते थे 400 वर्षों तक, तो उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा किया कि मिस्र में मूसा को भेजकर और उन सारे इज़राइलियों को वहां से बाहर निकाला, और जिस जंगल से के रास्ते से वो होकर आए, वो 40 वर्षों तक उस जंगल में चलते रहे। वो जंगल एक निर्जल प्रदेश था, वहाँ पे पानी भी पीने के लिए नहीं था और वहाँ पे सांप और बिच्छुओं का घर था। उसके बीच से उन्होंने उतनी बड़ी आबादी को लेकर आया। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि जब तू इज़राइल में पहुंच जाए और वहां पर खा पी कर तृप्त हो जाए, अच्छे अच्छे घर बना ले और तेरे गाय बैल भेड़ बकरियां सब बढ़ जाए, सोना चांदी सब बढ़ जाए, तो तुम्हारे मन के अंदर अहंकार समा जाए और तुम परमेश्वर को भूल जाओ, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल के लाया। जिस प्रकार से कि मनुष्य क्या करता है कि जब वो गरीब रहता है और बहुत लाचार की स्थिति में रहता है, तब वो परमेश्वर का नाम जानता है और उसके बाद यीशु मसीह में आता है, विश्वास करता है और चर्च जाता है और परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देते हैं, उसकी बढ़ती हो जाती है और उसकी धन संपत्ति हो जाती है और एक वो धनी व्यक्ति बन जाता है। उसके बेटे बेटियां भी आशीषित हो जाते हैं, अच्छी नौकरी चाकरी करने लगते हैं। उसके बाद वो बड़ा घर भी बना लेते हैं और उसके बाद लोगों के अंदर अहंकार समा जाता है कि जो कुछ भी किया मैंने किया, मेरे ही बल पे हुआ सब कुछ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो प्रभु को, परमेश्वर को भूल जाते हैं और सोचते हैं जो कुछ भी किया कमाया वो मैंने ही किया है, मेरे ही कारण से हुआ है, मेरे ही बल से हुआ है। लेकिन परमेश्वर एक चेतावनी देते हुए कहते हैं, जब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रही सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। लेकिन परमेश्वर की सोच हमारी सोच से कहीं अधिक बढ़कर है। उन्होंने हमको जंगल में इज़राइल के लोगों को लेकर आया और उन लोगों को सांप और बिच्छुओं वाले जंगली प्रदेशों से निकाल के ले आए, जहाँ पे चट्टान से पानी निकाला और उसके बाद उन लोगों को वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था तो आकाश से मन्ना भी खिलाया और उन्होंने इस प्रकार से
परखा कि ये लोग मेरे प्रति नम्र होते हैं कि ऐसा ना हो कि ये बाद में भूल जाएं और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भलाई करे। इस प्रकार से परमेश्वर क्या करते हैं कि हमारी परीक्षा करके हमारा भला ही करते हैं। हम तो उनके सामने बच्चे ही हैं, लेकिन परमेश्वर तो आदि से अंत तक हैं। तो मनुष्य को मनुष्य ही समझना चाहिए, अपने आप को छोटा ही समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास बोलने की शक्ति आ गई, चलने की शक्ति आ गई तो हम सब कुछ हो गए और अहंकार हमारे मन के अंदर समा गया कि जो कुछ करने वाले हम ही हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर ये सांस इसी वक्त अगर चली जाए तो फिर हम किसी काम के नहीं, एक मिट्टी ही रह जाते हैं, फिर तो परमेश्वर की ही बड़ाई हुई। तो इस बात को याद रखना चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगी कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं कि हमको सामर्थ देते हैं, हमको शक्ति देते हैं कि इसके कारण हम संपत्ति को प्राप्त करते हैं। और उन्होंने एक वाचा बांध रखी थी अब्राहम से कि मैं तुम्हारे जो वंशज होंगे उनको आकाश के तारों के सदृश करूंगा। उस वचन को वो भूले नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एक वाचा को बांध रखा था। इसी के कारण इजराइल लोगों को कनान देशों में पहुंचाया था। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना, उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। यदि परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम मुझे भूलकर, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उनको भूलकर तुम जो धरती पे देवी देवता बनाए गए हैं, पत्थर की मूर्तियां बनाई गई हैं, उनको झुक झुक के दंडवत करने लगो, सिर झुकाने लगो, उनकी पूजा करने लगो, उनको देवता मानने लगो, तो ये जान लो कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। तो परमेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने तुम्हारे लिए कनान देश तैयार करके दिया, उनके वंशज जो थे, वहां पे रहने वाले लोग थे, जो वहां के लोग थे, निवासी थे, उन लोगों ने जब इजरायली लोगों को आते हुए देखा तो उनका सर्वनाश हुआ, वो सारे खत्म हुए और युद्ध के दौरान मारे गए। उसके बाद वहां पे इजरायली लोग जाके बस गए। लेकिन इस बीच क्या किया, उन्होंने उनके विरोधी जो दुश्मन थे उन सारे दुश्मनों को नष्ट किया। और जब आप यदि परमेश्वर से इस प्रकार से विमुख हो जाएंगे और आप परमेश्वर को कुछ भी नहीं समझेंगे, बल्कि पराये देवता को ही अपना देवता समझ बैठेंगे, तो उसी प्रकार उन लोगों की तरह भी आप भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सचेत रहे कि जिसने आपको जन्म दिया और जिसने आपको बनाया, उन्हीं की उपासना करे, उन्हीं के सम्मुख दंडवत करे। परमेश्वर आप उस वचन के द्वारा बहुत ही आशीष और बरकत दे और ये समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर हैं और परमेश्वर ने आपको बनाया है, तभी आप इस धरती पे निवास कर रहे हैं।